150 करोड़ की पॉपुलेशन। कहने को तो इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है, पर यहाँ धन और संपत्ति काफी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये काफी सालों से इंडिया में चल रहा है। तो डेफिनेटली इसके पीछे बहुत से रीजंस हो गए। सो एंड तक वीडियो में बने रहना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। चैप्टर 1, अनटोल्ड इंडिया। इंडिया में टॉप 1% इंडियंस ओन अराउंड 16% ऑफ कंट्रीज टोटल वेल्थ। यानी मान लो कि इंडिया की टोटल संपत्ति 100 रुपए है, तो उसमें से 60 रुपीज केवल टॉप 5% इंडियंस के है, जबकि बॉटम 50% पॉपुलेशन पूरे देश की टोटल संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ 8-9% हिस्सा ही ओन करते हैं। साल 2020 में भारत में टोटल 102 बिलियनर्स थे, जो कि साल 2022 में बढ़कर 166 बिलियनर्स हो चुके हैं। नो डाउट कि ये लोग अपनी फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे देश की ओवरऑल जीडीपी भी काफी अच्छे से बूस्टअप करी है। और इंडिया के 100 रिचेस्ट लोगों की कंबाइंड वेल्थ लगभग $660 बिलियन है, यानी 54 लाख करोड़ है। ये इतना ह्यूज अमाउंट है जो कि 18 महीनों तक हमारे एंटायर यूनियन बजट को फंड कर सकता है। फ्रंट साइड से देखें तो इंडिया इज डूइंग मच बेटर, बट एट द सेम टाइम इंडिया की बैकबोन पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ क्लैमिटीज जैसे अनइक्वल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। आज भी भारत में 65% छोटे बच्चे भूख से मरते हैं, वो भी 5 साल से कम एज वाले बच्चे। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 350 मिलियन इंडियंस की कंडीशन ऐसी है जो कि अपने बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा नहीं कर सकती। ऐसी वेल्थ अनइक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हायर क्लास को मटेरियलाइज करती है और वल्गराइज करती है हमारी मिडिल क्लास को, ब्रूटलाइज करती है हमारी लोअर क्लास को। सो आई एम मौलिक प्रजापति, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से शायद आपके दिमाग में कम डोपामिन रिलीज होगा, बट आई ट्राइड वेरी हार्ड टू गिव यू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन सो दैट हम इंडिया की वेल्थ इनइक्वालिटी के इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को इजीली समझ सके। चैप्टर 2, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर। कई सदियों से भारत में गरीब लोग भेदभाव, अपमान और बहिष्कार का सामना करते आए हैं, क्योंकि उनका जन्म समाज के एक मटेरियलाइज सेक्शन में हुआ है और हम इसे उनकी गलती समझ लेते हैं। उन्होंने लोअर कास्ट और गरीब फैमिली में जन्म लिया है। कुछ लोग शेड्यूल कास्ट के ना होते हुए भी वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होने की वजह से उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और ये डायरेक्टली लिंक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड क्राइम रेट से। ऊपर से इंडिया में स्पेसिफिक क्लास के हाथों में ज्यादा पैसा और पावर होने की वजह से गरीब और भी मजबूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एट दी एंड गरीबी से ही क्राइम रेट का जन्म होता है और मजबूरी में सही पर गरीब को वायलेंस का सहारा लेना पड़ता है। आज भी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही भगवान समान होती है। हमें किसी भी देश की समृद्धि देश के करोड़पतियों की संख्या से नहीं, पर देश में गरीबी कितनी कम है, देश का हेल्थ केयर और एजुकेशन कितने लोगों को मिलता है, ये देख के डिसाइड करनी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर। 230 मिलियन इंडियंस अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड देश में बिलियनर्स का ग्राफ रैपिडली ऊपर जा रहा है। देश की प्रगति सिर्फ कुछ लोगों की ग्रोथ से नहीं होगी। हम सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ये इंश्योर करने के लिए सबका साथ देना पड़ेगा। चैप्टर 3, सॉल्यूशंस। हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम करोड़पतियों और बड़े कॉरपोरेशन से फेयर अमाउंट ऑफ टैक्स लेने में काफी हद तक फेल होता आया है। फिर गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है, मिडिल क्लास। फिर गवर्नमेंट मिडिल क्लास से वैट और जीएसटी जैसे तरीकों से ज्यादा टैक्स निकलवाती है, जिससे पुअर पीपल अपनी इनकम का लार्ज अमाउंट टैक्स देने में गवा देते हैं। इंडिया में बॉटम 50% गरीब पॉपुलेशन 10% अमीरों से ज्यादा टैक्स पे करती है। आई मीन देश के 10% अमीर अपनी टोटल इनकम का जितना परसेंट टैक्स पे करते हैं, उससे 6 गुना ज्यादा परसेंट टैक्स गरीब पे करता है, आई मीन मिडिल क्लास पे करता है। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स के टोटल टैक्स कलेक्शन का 64% मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास से आता है। ऊपर से कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को भी 30% से घटाकर 22% कर दिया था, और सिर्फ ये एक रीजन की वजह से इंडिया के टोटल टैक्स कलेक्शन में 1.85 लाख करोड़ का नुकसान आया था। एंड न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी से 15% का टैक्स लिया जाता है। ये नंबर्स प्रूफ है कि इंडियन टैक्स सिस्टम टॉप 1% से इनफ टैक्स कलेक्शन नहीं करता, जबकि टॉप 1% इंडियंस ब्लैक मनी एंड टैक्स सेविंग के लिए एनजीओ जैसे नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, जिससे हमारा भारत गिने चुने अमीरों का गरीब देश बनता जा रहा है।
इंडिया में बढ़ती वेल्थ इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए हमें नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सैलरी इंक्रीमेंट एंड हर एक इंडियन को बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मिले, ये बात की श्योरिटी करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट को काफी स्ट्रिक्ट लॉस बनाने होंगे अगेंस्ट ब्लैक मनी एंड करप्शन, और रूल्स ऐसे हो कि जनता इजीली कंप्लेन भी कर सके। हमें इंडिया को एक बैलेंस इकोनॉमी बनाना है। जब हम साथ खड़े होंगे तो हम हमेशा जीतेंगे। इस लड़ाई में आपके और मेरे जैसे कॉमन पीपल का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमें वोकल होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, और लोगों को इस मुद्दे पर एजुकेट भी करना होगा, क्योंकि इंडिया जैसे मेजर इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा गरीबों वाला देश कहलाना काफी शर्म की बात है। आई होप यू एंजॉय माई रिसर्च, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे इंडिया को एक इक्वल कंट्री बनाना है।